बाकी बच्चे मेरी आवाज आ रही मेरी आवाज क्लियर? सर ब्रेक हो गया। एक मिनट। अभी मेरी आवाज आप आ रही है क्या? यस सर। चलिए बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग है। मैं अभी बच्चों अभी है ना वीडियो ऑन कर रहा हूँ। अगर आवाज साफ ना है तो मुझे बता देना, ठीक है? चलिए चलिए बच्चों फिर आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। एंड आई होप अभी आपका बच्चों रिवीजन फिजिक्स में अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि देखो शुरू में मैंने स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रखी थी, आई नो, ठीक है, बट बहुत बच्चों ने बोला कि सर फिर से रिवाइज करवा दीजिए। तो बच्चों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं करवा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, और साथ साथ में बच्चों आपके जो टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है? चलिए बच्चों फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए सो लास्ट लास्ट टाइम बच्चों हमने एक थ्योरम पढ़ी थी बच्चों, बर्नौली थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन, दैट थ्योरम वाज इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस में रो G H1 दैट इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस में रो G H2। ये बच्चों हमने बर्नौली थ्योरम पढ़ी थी लास्ट सेशन में, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या है? सो वाटर फ्लोज थ्रू ए ट्यूब which has one end capital A with cross-sectional area 1 centimeter square and other end B with cross-sectional area 0.5 centimeter square. The speed of water at A point is 10 centimeter per second. So we have to find speed at point B and pressure difference at A and B and pressure difference at A and B. ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। बच्चों बर्नौली थ्योरम पे है, ठीक है? जितना आपको समझ आ रहा है बच्चों उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो इक्वेशन में, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? और आपको क्या करना बच्चों, एक काम क्या करो, जब भी आपको जैसे आप अपने वहां पे ना पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करनी है, इन दैट केस यू कैन डू वन थिंग। आप जो है ना, जो नीचे वाला जो लेवल है उसको बच्चों आप रेफरेंस लेवल मान लो। उसको क्या कर लो बच्चों, आप पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लो वहां पे, जीरो मान लो। चलो ट्राई करो ये वाला। बच्चों देखो, प्रेशर प्रेशर डिफरेंस अपने को निकालना है, ठीक है? तो P1 माइनस P2 कर लो, P1 माइनस P2 कर लो। बोलो बच्चों क्या आएगा? आया किसी का आंसर? देखो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ, सो एक काम करते हैं बच्चों, सो PB, एक सेकंड मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ। सर प्रेशर एट, ऑप्शन है अभी चेक करते हैं। सो PA माइनस PB लिख देता हूँ इधर मैं,
विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ रो वी, चलो एक काम कर, बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, रो जी एच बी माइनस एच ए। ठीक है, अब देखो अगर हमने रेफरेंस क्या मान लिया बच्चों, एक काम करते हैं को हम अलग से लिख देते हैं, रो एच बी माइनस रो एच रो जी एच ए। ये तो बच्चों जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना ये, क्योंकि इसको हमने रेफरेंस मान रखा है। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो हाफ रो की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे रो की वैल्यू दे नहीं रखी क्या, No, sir. ओके वाटर है बच्चों, वाटर है, तो आप इसको उसमें कंसिडर कर लो, आप क्या बोलते हैं ये 100 केजी पर मीटर क्यूब, सॉरी 1000, तो 1000 इंटू बी बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, रो जी एच ए कितना है बच्चों, कितना हाइट है इसकी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर। अब देखो, अब बच्चों हमें देखो वेलोसिटी कहाँ पता है, हमें वेलोसिटी पता है यहाँ पे सिर्फ ए पॉइंट पे पता है, हमें यहाँ तो वेलोसिटी पता ही नहीं है। तो बच्चों एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो ए इंटू बी ए विच इज इक्वल टू ए बी इंटू बी बी। तो बच्चों ऐसे वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ठीक है, इंटू वी कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 0.5, आंसर कितने का 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करनी है, बट आपको बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करनी किसमें, एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम, यानी कि बच्चों आप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी पुट करोगे, सो वीबी मस्ट बी इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और वीए की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर पर सेकेंड, बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, और ए की वैल्यू पुट कर देना, एच ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 0.05 मीटर, 0.05 मीटर, ठीक है। आया बच्चों समझ में, तो इस तरीके से बच्चों बर्नौली इक्वेशन पे जो क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व कर सकते हो। आगे चलें, आगे डिस्कस करें क्या, चलिए नाउ ये भी अच्छा क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन क्या, इन ए बकेट शोन इन फिगर ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 10 raised for 3 kg per meter cube is kept, find speed at which liquid will coming out if the bottom surface is removed and its top level is maintained by pouring the liquid through the tap। चलो बच्चों ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा अच्छा कम, बहुत बस सोचता हूँ कि सर ने बोला कि अच्छा क्वेश्चन है तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। बोलो बच्चों क्या आंसर आएगा, फिर से इसमें क्या करेगा बच्चों, इसमें वही लगेगी बर्नौली इक्वेशन, क्या लगेगी बच्चों इसमें बर्नौली इक्वेशन लगेगी। सर ये समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। देखो क्वेश्चन क्या है,
भाई बर्नौली इक्वेशन क्या बोलती है? देखो दैट इज पी ए प्लस रो जी एच ए प्लस में हाफ रो वी ए का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी प्लस में रो जी एच बी प्लस में हाफ रो वी बी स्क्वायर। अब अपने को ये निकालना बच्चों कि किस स्पीड से जो लिक्विड है यहाँ से निकलेगा। पहले क्या करा बच्चों, यहाँ पे ना एक हमने बेस लगा रखा था, मेरे बकेट, हमने उसको बेस लगा रखा, हमने एकदम से हटा दिया, हमने बेस बच्चों एकदम से हटा दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि किस स्पीड से पानी निकलेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पे प्रेशर की बात करो तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, पी नॉट, और बी पॉइंट पे बच्चों प्रेशर कितना है, पी नॉट। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी नॉट। आए मेरी बात समझ में? तो यानी कि बच्चों तो पी ए पी बी कैंसिल हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, सो वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट, स्पीड एट पॉइंट वी बी। सो क्या हो जाएगा, वी बी का स्क्वायर हाफ रो वी बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में रो जी एच बी इज इक्वल टू हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस में रो जी एच ए। रो रो कैंसिल हो जाएगी बच्चों सब में। ठीक है, अब मुझे चीज बताओ बच्चों, अगर मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूं, इफ दिस इज द रेफरेंस लेवल, ये वाला, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं एच बी क्या बच्चों, 0 हो जाएगा। देयरफॉर वी बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए स्क्वायर, वेट वेट, वी ए स्क्वायर प्लस में 2GH ए। ठीक है, और हाइट बच्चों यहां से लेनी है अपने। सो वी बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी है कितना, एक मिनट, सर स्पीड नीचे एक्चुअली, प्रेशर ज्यादा नहीं होगा? एक मिनट एक मिनट बच्चे, प्रेशर नीचे ज्यादा कैसे होगा? सर सरफेस एरिया कम है, जैसे अगर वो हटाएंगे बॉटम तो एकदम से पानी आएगा ना। एकदम से पानी आएगा, बट वहां पे होगा क्या, वहां पे प्रेशर कौन सा लग रहा है, सिर्फ प्रेशर वहां पे एटमोस्फेयर का लग रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, और एक बच्चे इक्वेशन अपनी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सो ए ए इंटू वी ए इज इक्वल टू ए बी इंटू वी बी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से वी ए को लिखो आप किसके डम में, वी बी के डम में। सो नीचे वाला एरिया कितना है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा पाई आर, रेडियस कितना बच्चों, रेडियस इज 0.5 ना, सॉरी 0.05 मीटर का स्क्वायर इंटू में वेलोसिटी वी बी डिवाइड बाय ऊपर वाला एरिया कितना हो जाएगा, पाई 0.1 का स्क्वायर। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई यहाँ पे, ये मैंने क्या किया है, यस सर। आया सबको समझ में? ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लेना, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो, जब भी आप बर्नौली इक्वेशन आप यूज करोगे ना, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा तो बर्नौली इक्वेशन बेस्ड होगा बच्चों, वहां पे आपको बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको यूज करना ही है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको क्या करना है बच्चों, यूज करना ही है। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों वेंचुरी मीटर। इसमें क्या होता है, अगर मान लो आपको ये चेक करना है कि अपने जो फ्लो है, अपने जो फ्लो है उसकी स्पीड कितनी है किसी पाइप में। अपने देखो जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ से एंटर कर रहा है, आपको बच्चों ये पता करना है कि इसकी स्पीड कितनी है, जो v1 है ये है कितना आपका, अगर आपको ये पता करना तो। सो यूजिंग अगेन बर्नौली इक्वेशन हम क्या करेंगे बच्चों, वी कैन फाइंड
द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इनसाइड ए पाइप। कैसे? देखो इसका डेरिवेशन मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। अगेन हम क्या यूज करेंगे बच्चों? हम यूज करेंगे बर्नौली इक्वेशन। क्यों? क्योंकि सी बच्चों उसी में अपनी सारी एनर्जी बेस है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या है, दोनों क्या है, सेम लेवल पे। मैंने बच्चों वी और इसकी बात कर रहा हूं मैं, एट दी सेम लेवल सो therefore रो जी एच ए इज इक्वल टू रो जी एच पी। ठीक है, तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा? हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस में पी ए, देन हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस में पी बी। तो यहाँ पे बच्चों इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? वी वन है। तो फाइनल जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। सो वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2hg डिवाइड बाय a1 स्क्वायर डिवाइड बाय a2 स्क्वायर माइनस 1। और ध्यान रखना बच्चों, जो एरिया ऊपर आया है, एरिया बड़ा कौन सा बच्चों? ये एक मिनट, एरिया बड़ा कौन सा बच्चों? A1 एरिया बड़ा, तो वो ऊपर आया यहाँ पे। ध्यान रखना इस बात का। अगर वो नीचे आता तो बच्चों फिर रेशियो क्या हो जाती है अपनी, यहाँ पे क्या होता है, ये तो नेगेटिव हो जाता। ठीक है, सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लो और स्पीड ऑफ लिक्विड इन ए पाइप। आया समझ में? सर ये V1 वाला कैसे आया, एक बार से बता दो। बच्चों देखो मैं इसका, चलो आपको डायरेक्ट समझाया था। देखो देखो हाफ रो बी टू स्क्वायर प्लस में पी ए, ये वाला प्रेशर मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बर्नौली, मैंने बच्चों पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे बच्चों मैंने बर्नौली इक्वेशन लगा दी। ठीक है, सो हाफ रो बी टू स्क्वायर प्लस में पी ए मस्ट इक्वल टू हाफ रो बी वन स्क्वायर प्लस में पी बी। तो ये क्या बच्चों? पी बी माइनस पी ए। बच्चों इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा ये बताओ? यहाँ पे एच का डिफरेंस आ रहा है, तो बच्चों पी बी माइनस पी ए, तो प्रेशर डिफरेंस कितना आ जाएगा? रो जी एच नहीं हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, रो जी एच। तो बस यहाँ से अपने आ गई वैल्यू। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमने क्या कर दिया, हमने V2 को निकाल लिया V1 की टर्म में, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी ये वाली। एक्चुअली बच्चों फ्लो है उसके किस फ्लो से एंटर कर रहा है, हमें तो V1 निकालना है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। चलिए इस पर छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इन ए पेंचुरीमीटर diameter of pipe is 4 centimeter and that of constriction जो ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं, constriction is 3 centimeter when flows the height of water level in pressure tubes centimeter and 20 centimeter। ठीक है, एक का लेवल बच्चों 15 सेंटीमीटर है, एक का लेवल कितना है 20 सेंटीमीटर। we have to find the discharge rate of pipe, we have to find the discharge rate of pipe। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सर एक बार फॉर्मूला दिखाना। बताओ कौन सा? सर पिछली वाली स्लाइड। so under root 2gh divided by a1 square divided by a2 square minus 1। ध्यान रखना बच्चों जो एरिया बड़ा है ना वो ऊपर लिखो, बस आपको ज्यादा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। हो गया सर। चलो अब ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अच्छा पहले एक चीज दो, ये जो डिस्चार्ज रेट है इसका मीनिंग क्या है? V1। हाँ, जो V1 तो स्पीड होगी ना, डिस्चार्ज रेट का मतलब क्या है?
सर मतलब जब ट्यूब कंस्ट्रक्ट हो गई तो किस रेट से वहां से लिक्विड फ्लो कर तो डिस्चार्ज रेट का मतलब है कितना वॉल्यूम पर सेकंड निकल रहा है, कितना वॉल्यूम पर सेकंड निकल रहा है, उसको बोलते हैं बच्चों डिस्चार्ज रेट। अब ट्राई करो। सर क्वेश्चन दिखा दो। हाँ जी, चलो अब ट्राई करो। बच्चों अपने को निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम पर सेकंड, यानी कि हमें क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है Q, दैट इज इक्वल टू A इंटू V1 हमें निकालना है। ठीक है, तो बच्चों V1 का फॉर्मूला था कितना, √2GH डिवाइड बाय A1 बाय A2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टू 10 इंटू H कितना बच्चों, हाइट डिफरेंस कितना है, हाइट बच्चों 15 डिफरेंस लेना है अपने को, नहीं बच्चे हमें हाइट डिफरेंस लेना है। 5 सेंटीमीटर। 5। यस बिल्कुल सही, 5 सेंटीमीटर आंसर किसने दिया है, सर मैंने अनु। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है अनु। चलिए अब देखो A1 कितना हो जाएगा बच्चों, A1 कितना हो जाएगा, तो एरिया A1 कितना होगा 4 सेंटीमीटर। बच्चे, वो डायमीटर है एक मिनट सर, एक मिनट। बच्चों, एरिया आ पाई जाएगा आर स्क्वायर तो पाई, 2 आएगा। तो हाँ 0.02 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय पाई, और जो कॉन्स्ट्रिक्शन है उसका कितना है डायमीटर 3 सेंटीमीटर, पाई इंटू पॉइंट, वेट वेट पॉइंट 5 पॉइंट, एक मिनट मैंने कोई मिस्टेक तो लिखा था ना, सॉरी 1.5, 0.015 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर -1। अभी आप सॉल्व कर लेना बच्चों, ठीक है। अब देखो यस बच्चों सर। ध्यान से देखो, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, आपको फॉर्मूला पता है फिर भी हम गलत कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बच्चों इनका ना मीनिंग समझो एग्जैक्टली, भाई एरिया अपने को चाहिए, अपने को चाहिए एरिया, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने डायमीटर दे दिया, ठीक है। तो बच्चों वहां पे कंफ्यूज मत होना, अगर आपने, पहली बात तो आपने 4 सेंटीमीटर को SI में कन्वर्ट करना है, हर जगह आप SI यूनिट यूज करो, कोशिश करो, ठीक है। दूसरी बात क्या है बच्चों, वो डायमीटर है, उसको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा, तभी वो किस में कन्वर्ट होगा, रेडियस एरिया। में, ठीक है। अब हो जाएगा आगे चले बच्चों, देखो हमारे पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी 11:30 हो गए। यस सर। नाउ यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों टोरिसेलीज थ्योरम, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, टोरिसेलीज थ्योरम। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इफ स्पीड, वेट वेट इफ्लेक्स वेलोसिटी, मतलब क्या, दिस थ्योरम इज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ इफ्लेक्स वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग आउट थ्रू ए होल इन ए कंटेनर। बच्चों होता क्या है ना, कि आपने बहुत बार देखा होगा, खैर यहाँ पे मैंने फोटो लगाई नहीं है, कि एक ऐसे ना, मतलब अगर मान लो कोई पानी का कंटेनर कुछ भी हो, ठीक है, अगर उसमें कोई होल करते हो तो बच्चों ऐसे ऐसे एक धार निकलती पानी की, देखा आपने। अगर हमें इसके वेलोसिटी निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालोगे बच्चों, अगेन बर्नौली इक्वेशन कैसे, तो देखो, सो प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रो जी एच ए प्लस में हाफ रो, क्या ये हाफ रो वी ए स्क्वायर, जो कि हमने वेलोसिटी निकालनी है, प्रेशर एट पॉइंट बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में रो जी एच बी प्लस में हाफ रो वी
बी स्क्वायर। ठीक है, एक काम करो, रुको 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 बच्चों, जो बी पॉइंट है ना, हाँ देखो, अब बच्चों मुझे क्या बताओ, प्रेशर क्या होगा बी पॉइंट में, प्रेशर क्या होगा? एक मिनट, यहाँ पे बी इन्होंने गलत दिखा रखा है, बी पॉइंट बच्चों यहाँ पे है, ठीक है? सबको मेरी बात समझ आ रही है क्या? रुको रुको एक मिनट, हाँ, मैंने बी को गलत दिखा दिया बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ बी की यहाँ पे, ठीक है? ओके, अब बच्चों मुझे क्या बताओ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, क्या देखो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे देखो एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो ये कितनी एनर्जी अपनी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एच रो जी है। बच्चों सबको मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। चलिए देखो फिर, अगर मान लो बच्चों यहाँ से अगर अपने जो लिक्विड निकल रहा है, अगर इसकी वेलोसिटी मान लो बच्चों v वेलोसिटी है, ठीक है, तो p ये कितना है बच्चों अपना, p नॉट प्लस में ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, प्लस में हाफ रो v स्क्वायर विच इज इक्वल टू, बच्चों प्रेशर एट पॉइंट p भी कितना हो जाएगा, एक तो क्या p नॉट प्लस में रो जी एच प्लस में ये क्या है बच्चों अपना 0। अब इसका मीनिंग समझो बच्चों, सो वी भी जो ना वी पॉइंट, यहाँ पे क्या है, हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों कि जो बी पॉइंट है इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, क्यों, क्या कब होगा ये, अगर मान लो ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है बच्चों, अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर ये एरिया, जो एरिया ऑफ क्या है, मान लो ये एरिया छोटा सा एरिया ए है और ये कैपिटल ए है, व्हेन ए इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल ए, इसका मतलब क्या बच्चों, अगर मान लो कोई लिक्विड निकल रहा है ना, हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो अपना जो लेवल है, अपना जो सरफेस है पानी का, ये जो भी लिक्विड का, ये एक ही जगह कांस्टेंट है। ये बात किस किस को समझ आई? अगर वो एक जगह कांस्टेंट होगा तो बच्चों वेलोसिटी क्या होगी, बी पॉइंट की 0 हो जाएगी। बच्चों मेरी बात समझ आई क्या? यस सर। पक्का समझ आई? यस सर। ठीक है, बस अब देखो क्या, पी नोट से पी नोट कैंसिल, रो से रो कैंसिल, सो बच्चों वेलोसिटी, एफएलएक्स वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh। और अगर आपको याद हो, एच क्या बच्चों, जितनी हाइट पे क्या है ये अपना ए पॉइंट है, जितनी डेप्थ पे बच्चों ए पॉइंट है, याद करो बच्चों, ये फ्री फॉल इक्वेशन होती नहीं होती थी वेलोसिटी की, याद करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ gh, भूल गए? चलो कोई ना, एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, ध्यान में क्या रखना है सर, बच्चों कि, हाँ जी बोलो। सर आपने तो यहाँ पे एज्यूम कर लिया, पेपर में हम कैसे एज्यूम करेंगे? क्या मैंने क्या जूम कर लिया? सर आपने एज्यूम कर लिया ना कि प्रेशर जो है मतलब ये 0 हो जाएगा यहाँ पे बी पॉइंट पे, हाँ हाँ तो हम कैसे एज्यूम करेंगे पेपर में अगर ना बच्चों, मैंने समझ आया प्रेशर तो? मैंने प्रेशर 0 अज्यूम नहीं किया ना, मैंने देखो क्या किया है, यहाँ पे प्रेशर कितना है, रोजियत है ना, रोजियत, आ रही बात समझ में? ओके सर। ठीक है, चलिए आगे चले, फिर हम आगे डिस्कस करें। चल, अब आगे से आपको ध्यान रखना, आपको बस ये ध्यान रखना बच्चों, जब भी एफ्लक्स वेलोसिटी, मतलब क्या, किसी किसी वाटर में, किसी कंटेनर में अगर आपको डेप्थ एच, मतलब अच्छा एक चीज हो, अगर मान लो मुझे एक यहां से निकालनी है कितनी वेलोसिटी, और मान लो ये डेप्थ कितनी है, इधर बच्चों वाई है, तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी,
इट विल इक्वल टू 2g अंडर 2gy। ये बात किस किस को समझ आई? तो आई समझ में? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज water stands up to a height capital H in a tank as shown. A hole is made at a depth small h below the open end of tank from which water ejects out. Find h for which the water rate of ejecting water on ground will be minimum. बच्चों अपने को इस तरीके से निकालनी है हाइट की जो रेंज है वो क्या हो बच्चों? मैक्सिमम हो, रेंज मैक्सिमम। अब पता चलेगा किसको कितना समझ आया काइनेमेटिक्स। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर है? बच्चों कैसे निकालेंगे इसको? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो हाइट h पे मैंने क्या मान लिया, मान लो स्मॉल हाइट h है, तो बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी पहले बताओ मुझे। अगर अपनी जो रिफ्लेक्स वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? √2g(h) हो जाएगी ना? ठीक है, हमें निकालनी बच्चों रेंज। सो रेंज क्या होगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ लाइट। हमने यही पढ़ा था ना फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, याद है? vx इंटू टी। और याद करो बच्चों, मेरी आवाज आ रही सबको? मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? यस सर। याद करो, हमने एक चीज ऐसी पढ़ी थी कुछ, ऐसे आता था ये, अगर ये हाइट h है बच्चों, सो h इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो h वर्टिकल डायरेक्शन में बच्चों ये तो वेलोसिटी 0 है, हाफ डी टी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से t की वैल्यू कितनी आई थी? ट्वाइस ऑफ h डिवाइड बाय g। आया समझ में बच्चों यहाँ तक? ट्वाइस ऑफ h डिवाइड बाय g। ठीक है, तो रेंज किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी √2g(h) इंटू √2h/g। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चों हाइट है कितनी? यहाँ पे बच्चों कैपिटल H माइनस h है, तो कैपिटल H माइनस h डिवाइड बाय g। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। बच्चों सबको समझ आ रही है ना? यस सर। चलिए, तो बच्चों रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी, तो अंडर रूट में जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा h इंटू
h माइनस, तो therefore 2, ठीक है, h स्मॉल h माइनस। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेंज मैक्सिमम, यानी कि dr बाय dh। आप डिफरेंशिएट कर दो, तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दो बच्चों, वो क्या है बच्चों, अगर ये वाला मैक्सिमम हो जाएगा तो रूट तो फिर मैक्सिमम आएगा ना। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करो अंदर वाले को, कितना आएगा, h माइनस 2h इक्वल टू 0। सो h विल बी इक्वल टू बच्चों h बाई 2। यानी कि बच्चों अगर आपको चाहिए मैक्सिमम रेंज, अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए बच्चों, इसका मतलब होल कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में। ये बच्चों बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, चलिए नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस सेक्शन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग लिक्विड। इसमें क्या करना है, अगेन बच्चों वही बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब यहाँ पे प्रेशर कितना है, पी नॉट, यहाँ प्रेशर कितना है, पी नॉट, ठीक है, ये हाइट डिफरेंस कितना है, एच रो जी एच, ठीक है। बस अगर यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है, हम ये रिलेशन निकालेंगे बच्चों, फाइनल में ये रिलेशन मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया दैट विल बी वी नॉट इंटू कैपिटल ए डिवाइड बाई अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस में 2gh। और मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा बच्चों कि आप इन सारे फॉर्मूलों को याद रख लो, जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको बच्चों मुश्किल से 5 से 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, आप आराम से बच्चों इस इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हो बहुत आराम से। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? यस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ड्यू टू इजेक्शन ऑफ ए लिक्विड। बच्चों एक बात बताओ, अगर मान लो, सोचो, आप खुद सोचो, अगर मान लो ये है, ठीक है, और इसके बीच में बच्चों कोई भी वो नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब सोचो अगर यहाँ से कुछ पानी ऐसे निकलेगा, यहाँ से कोई लिक्विड निकलेगा, तो बच्चों आपको नहीं लगता कि जो मोमेंटम कंजर्व होने के लिए इसको भी पीछे जाना चाहिए, मोमेंटम कंजर्व करने के लिए? ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, अब बच्चों मुझे क्या बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस रेट से, मतलब किस वॉल्यूम रेट से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, हम उसका ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एरिया इनटू वेलोसिटी। कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है हम उसको बोल सकते हैं डिस्टेंस। तो एरिया इंटू डिस्टेंस या फिर लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम हो जाएगा। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? बच्चों लिख सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, और अगर मुझे ये निकालो कि 1 सेकंड में कितना मास निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम इंटू डीवी बाई डी टी। सो रो ए वी आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों फोर्स क्या होता था, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ बच्चों मोमेंटम, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ना जो वेलोसिटी है वो क्या फिक्स है, हम यहाँ पे क्या करें बच्चों, वेलोसिटी क्या फिक्स मान के चल रहे हैं। सो डी एम वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो बच्चों डीवी बाई डी टी यहाँ पे जीरो, सॉरी यहाँ पे क्या बोलते हैं, जीरो है, क्यों, हम वेलोसिटी को फिक्स मान के चल रहे हैं। सो वेलोसिटी इंटू डी एम बाई डी टी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। सो देयर फोर्स, और वी कैन से रिएक्शन ड्यू टू इजेक्शन ऑफ ए लिक्विड, फोर्स विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, रो ए वी। बच्चों ये बात किस किस को यहाँ तक समझ आई? आया क्या बच्चों समझ में? बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो ना ये क्या बोलते हैं अपना इफ्लेक्स वेलोसिटी वाले, बच्चों ये क्वेश्चन काफी फेमस आने के लिए, इन क्वेश्चन आने के चांस पूरे होते हैं, ठीक है। चलो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ वाइड वर्टिकल वेसल filled with water,
two identical holes are opened, each of area capital A. The height difference between them is delta H. Find the net force on vessel due to water flowing out. चलो बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करो. हाँ जी बच्चों बोलो क्या आंसर है. बच्चों एक काम करो, एक तरफ क्या फोर्स निकालो. बच्चों एक बार एक फोर्स निकालो, एक बार दूसरा फोर्स निकालो और दोनों को क्या कर दो बच्चों, डिफरेंस निकाल दो. देखो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो मान लो यहाँ पे फोर्स V1 है, ठीक है, और फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, इसकी वजह से फोर्स लगेगा, F1 फोर्स लगेगा इधर और F2 फोर्स लगेगा इधर, ठीक है. तो बच्चों F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो ए V1, और बच्चों V1 की वैल्यू कितनी थी, सॉरी V1 स्क्वायर रो ए. बच्चों V1 की वैल्यू कितनी होगी, अगर मान लो ये x हाइट पे है तो क्या हो जाएगा 2gx का होल स्क्वायर, रूट में था ना ये. So F1 is equal to rho 2a 2 rho a g x, इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलरली बच्चों F2 कितना हो जाएगा, F2 फोर्स कितना हो जाएगा, ये भी 2 रो a g, और ये हाइट कितनी बच्चे x प्लस में डेल्टा h. अब ये देखो क्या ये फोर्स ज्यादा है, सो नेट फोर्स कितना लग रहा है F2 माइनस F1, सो 2 रो a g x प्लस में डेल्टा h माइनस क्या हो जाएगा 2 रो a g, ठीक है. तो 2 रो a g डेल्टा h, ये अपना आंसर आ जाएगा नेट फोर्स. आंसर विल बी बी. बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, यस सर. ठीक है, पक्का समझ आया. सर एक बार ये बता दो कि वैल्यू ऐसे अनु क्या बोल रहे हो, फिर से रिपीट करो. सर मतलब हाइट कैसे ली है इसमें. देखो भाई हमें एक्चुअली निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि नेट फोर्स कितना लग रहा है. अब इनके बच्चों इनके बीच का ना डिफरेंस रखा है, हाई डिफरेंस. तो मैंने क्या किया, मान लो टोटल कितना है, टोटल हो जाएगा, मान लो मैंने इसको x मान लिया कि जो ऊपर वाली जो एफलेक्स है बच्चों उसका क्या है x डेप्थ है, ठीक है. सर आगे तो नीचे वाला समझ ठीक है. चलो अगर अब आपको समझ आ गया तो ये वाला क्वेश्चन आपने करना है. चलो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा और बच्चों वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स इसका कॉन्सेप्ट लगेगा. चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो.
बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं करना, अपने जो रिएक्शन फोर्स है ना उसको किसके इक्वल पुट कर दोगे आप, फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल पुट कर दोगे। बोलो बच्चों क्या आंसर आएगा। अरे बच्चों ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, क्या हुआ बताओ। किस किस का आंसर आएगा बच्चों, देखो आपको मैंने काफी टाइम दे दिया है। सर ए आएगा। चलो अभी देखते हैं किसने आंसर दिया ए। सर मैं श्योर नहीं हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो कह ही नहीं रहा आप सही आंसर दो। भाई हमें फंडा क्या है कि आपको बस समझ आना चाहिए। भाई देखो सिंपल सा फंडा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या है, इस सिलेंड्रिकल वेसल फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट ऑफ 5 मीटर एट इट्स बॉटम इन इट्स साइड वॉल स्मॉल। अनु बेटा आप वो रखो, म्यूट रखो, आपकी काफी डिस्टर्बेंस आ रही है वहाँ पे। A small hole is opened and it is found that the vessel slides momentarily, मतलब बिल्कुल हल्का सा चला on plane as water comes out, ठीक है। Find area of hole if friction coefficient of floor is 0.4 and total mass of vessel with water is 100 kg। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो रिएक्शन फोर्स कितना होता है, रो ए वी स्क्वायर। हमें तो एरिया निकालना है बच्चों। अगर हल्का सा चला है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स के। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, म्यू एम जी रो ए अपने को निकालना है बच्चों। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2 जी 10 एच का होल स्क्वायर। सो ए विल बी इक्वल टू म्यू कितना है 0.4, मास कितना है 1000 सॉरी 100 इंटू में जी डिवाइड बाय हाँ इंटू में रो डिवाइड बाय रो 1000 होगा 2 जी। हाइट कितनी है 5 मीटर। बस करो इसको सोल्व करो, कट कट, ठीक है। तो ये 4000 डिवाइड बाय कितना है, आगे बिल्कुल सही आंसर। क्या बात है वर्षा, आगे तुम तो सही आंसर है। चलिए आगे चल बच्चों, नेक्स्ट इज विस्कस फोर्स। अब बच्चों होता क्या है कि अभी तक हमने आइडियल फ्लूइड बना था, अभी तक हमने बच्चों आइडियल फ्लूइड बना था। हमने क्या बोला था कि स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीमलाइन क्या बोलते हैं, लेमिनर फ्लो है, ठीक है। जितनी भी जो जितने भी क्या बोलते हैं जो स्ट्रीम लाइंस हैं सारी एक दूसरे के पैरेलल है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है, ठीक है। होता क्या है, सो व्हाट इज विस्कस फोर्स, सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड, इट इज a property of a fluid due to its intermolecular forces by which in case of fluid flow the relative motion between layers of fluid is proportional to। होता क्या है बच्चों, अब देखो सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होती है, सबसे ज्यादा वो होती है बच्चों ऊपर वाले उसकी,
ऊपर वाली लेयर की, ठीक है। आप जैसे जैसे नीचे आते रहते हो, होता क्या है बच्चों, होता क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। सो विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू जितना ज्यादा एरिया होगा, बिल्कुल ठीक है, एंड डीवी बाय डी वाई, मतलब कि अगर यहाँ पे मान लो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड और बच्चों नीचे डेप्थ कितनी है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, तो बच्चों डीवी बाय डी वाई कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाय 10, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और पर मीटर, यानी कि बच्चों आप जैसे जैसे 1 मीटर नीचे आओगे ना, तो 0.5 मीटर पर सेकंड बच्चों वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आप 1 मीटर और नीचे आओगे तो बच्चों 0.5 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है वो और कम हो जाएगी। ये बात किस किस को समझ आई? यस ठीक है। सो विस्कस फोर्स इज गिवन बाय फाइनली एफ बी इज इक्वल टू क्या, ए नीटा डीवी बाय डी वाई। नीटा क्या बच्चों, इट्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, it's a coefficient of viscosity and depends on intermolecular property of the fluid, ठीक है। अब विस्कोसिटी के बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं। सो विस्कोसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ फ्लूइड, इसके अलावा किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। फॉर लिक्विड्स एज डेंसिटी इंक्रीजेस वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस। आपने देखा होगा कि हनी की बोतल में से हनी निकालना मुश्किल होता है, लेकिन आप पानी की बोतल से पानी आराम से पी लेते हो, क्यों? क्योंकि जो बच्चों उसकी विस्कोसिटी होती है ना पानी की, वो कम होती है, ठीक है। एंड फॉर गैसेस एज डेंसिटी इंक्रीजेस वेलोसिटी डिक्रीजेस, वो बच्चों गैसेस के केस में, ठीक है। एंड यूनिट यूज फॉर विस्कस कोएफिशिएंट इज नीटा, दैट इज पोइजली, क्या बोलते हैं इसको, बोलते पोइजली। सो 1 पोइजली इज इक्वल टू 10 पॉइज। बच्चों ये क्या है, ये सीजीएस यूनिट होती है, इट्स एक मिनट, इट्स a CGS unit and it's a SI unit। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस सर ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ए रिवर इज 5 मीटर पर सेकंड एट द सरफेस। इफ रिवर इज 5 मीटर डीप, find the shear stress between the horizontal layers of water. The viscosity of water is 10 is for -3 poisely। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो ध्यान क्या रखना बच्चों, ये पोइजली क्या है बच्चों, पोइजली अपनी क्या है, ऐसा यूनिट है। और ध्यान करना बच्चों, हमने शेयर स्ट्रेस निकाला, शेयर स्ट्रेस। बताओ, देखो सर कौन उसका आंसर याद, मतलब बच्चों याद करो, हमने स्ट्रेस पढ़ा था, स्ट्रेस हमने पढ़ा था, भूल गए क्या? अच्छा ओके सर। याद करो शेयर स्ट्रेस क्या होता था। बच्चे पुरानी चीजें देखो भूल रहे हो और नई चीज याद याद कर रहे हो, देखो। बच्चों शेयर स्ट्रेस याद करो क्या होता था, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय एरिया। भाई यहाँ पे तो विस्कस फोर्स बच्चों, वो टेंजेंशियल फोर्स ही तो है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। हाँ जी बच्चों क्या आंसर आएगा? बच्चों याद करो शेयर स्ट्रेस होता क्या था,
हमने एक चीज पढ़ी थी, याद है आपको? जब ऑब्जेक्ट पे आप ऐसे लगा रहे थे, याद है? जो shear stress होता है टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो बच्चे यहाँ पे विस्कस फोर्स क्या है? टेंजेंशियल फोर्स ही तो है। तो विस्कस फोर्स इज क्या होता है? नीटा इंटू एरिया इंटू डीवी बाय डीवाई। ऑप्शन कितना दे रखा है? 10⁻³ इंटू एरिया कितना बच्चों? तो एरिया अपने ओके ओके, एरिया तो हम इधर कर देंगे ना, एफ बी बाई एरिया कर देंगे तो शेयर स्ट्रेस आ जाएगा इंटू डी वी बाई डी वाई। वेलोसिटी कितनी बच्चों सरफेस पे? 5 मीटर पर सेकंड है, डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा? 1। आंसर आ जाएगा बच्चों, इज आंसर। बच्चों ये बात की समझ आई? यस सर। ठीक है, आगे चले। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स। एडेसिव क्या होता है बच्चों? सेम मॉलिक्यूल्स में बच्चों, सेम मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स होता है, जैसे मान लो वाटर वाटर के मॉलिक्यूल है उनमें फोर्स। ठीक है, एडेसिव सॉरी हाँ एडेसिव, वेट सॉरी हाँ कोहेसिव। कोहेसिव मतलब को का मतलब क्या होता है? सिमिलर। ठीक है, एडेसिव मतलब क्या बच्चों? जो सेम उसके नहीं है, सेम मैटर के मॉलिक्यूल नहीं बच्चों, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, अब ये बातें हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज बच्चों होता है कि जब भी आप किसी लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट को डालते हो, उस पे बच्चों बॉइंट फोर्स तो लगता ही लगता है, उसके अलावा बच्चों और भी फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोक्स लॉ। इसमें क्या होता है? तो व्हेन ए बॉडी मूव्स थ्रू ए फ्लूइड, द फ्लूइड इन कांटेक्ट विद द बॉडी इज आल्सो ड्रैग्ड with it, and the relative motion between fluid layers oppose the motion of body according to Stokes law। तो बच्चों अगर मान लो अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है, उसकी वेलोसिटी कितनी v है, उसका रेडियस r है, और उसको बच्चों कोफिशिएंट कितना बच्चों? नीटा अगर कोफिशिएंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विल बी इक्वल टू 6 पाई नीटा r। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। सिक्स पाई नीटा आर वी। हाँ जी बच्चों, आया समझ में? बच्चों ये वाला आपको ना देखो, कुछ चीजें आपको ना थोड़ा याद रखने की ट्राई करनी पड़ेगी। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, उसका रेडियस r है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बच्चों नीटा है, और उसकी वेलोसिटी बच्चों v है, उससे एक विस्कस फोर्स लगेगा। लेकिन हाँ, बॉडी कैसी बच्चों? स्फेरिकल बॉडी है, ये उसी के लिए एप्लीकेबल है, 6 पाई नीटा rv। ठीक है, चलिए बच्चों, आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन। अदरवाइज आप काफी सारी चीजें आपका बच्चों पुराने टॉपिक को रिवाइज करते रहो, वरना आप चीजें धीरे धीरे भूल जाओगे। ये बात आपको पहले बता चुका हूँ मैं। यस सर। ठीक है, अब देखो आपको ना 5 टॉपिक्स करवा रहा हूँ मैं, आपका रिवीजन थोड़ा है, लेकिन फिर मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको एक समझ आए। आज समझ में? यस सर। चलिए, सो आई थिंक फॉर दिस मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय। यहाँ तक किसी को डाउट तो